नमस्कार, जय हिंद, सादर प्रणाम साथियों। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी प्रवीण भारतीय और आज बुलंदशहर के जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र से आप लोगों के बीच एक संवाद के लिए आया हूं और संवाद का विषय बहुत गंभीर है। जैसा कि अखबार और टीवी चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप तमाम सब लोग देख रहे होंगे कि देश का नंबर 1 शहर जो स्वच्छता में आता है इंदौर, और उस इंदौर में पेयजल की लाइन सीवर के संपर्क में आने के कारण दूषित पानी से कई दर्जन लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार हैं। आज इस विषय को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर का हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा के भी डेल्टा 1, डेल्टा 2, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा आदि सेक्टरों में भी दूषित जल की समस्या को लेकर के सेक्टर के लोगों ने अपनी आवाज़ को मुखर किया है। लेकिन वहीं बात करें जनपद बुलंदशहर के जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र की, तो यहाँ ना तो लोगों के द्वारा आवाज़ उठी है और ना ही अधिकारियों का इधर दौरा हुआ है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को जैसे ही शिकायत की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत उन्होंने जो है दौरा किया और दौरे के बाद वो लोग ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों की तरफ दौड़े और वहाँ के सेक्टरों के दूषित जल की सैंपलिंग कराई। लेकिन जनपद बुलंदशहर के जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में तमाम फैक्ट्रियां हैं और मैं अभी मौजूद हूं। आप सामने पढ़ सकते हैं कि जोखाबाद गोपालपुर के प्राथमिक विद्यालय है और ये सचिवालय एवं शौचालय बना हुआ है। यहाँ हम लोग मौजूद हैं और मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ये औद्योगिक क्षेत्र में, ये जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र है और जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में जो फैक्ट्रियाँ हैं वो जलवायु प्रदूषण दबा करके कर रही हैं। इन फैक्ट्रियों के द्वारा केमिकल युक्त पानी को खुले नालों में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से भूजल लगातार दूषित हो रहा है और आपको अलग अलग नालों के माध्यम से अलग अलग तरह के रंगों का दूषित पानी नालों में दिखाई देगा और इतनी दुर्गंध है कि यहाँ खड़ा तक नहीं हो पा रहे हैं और भूजल लगातार जो है दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो सरकारी हैंडपंप हैं, सरकारी नल हैं, वो भी बिल्कुल दूषित पानी दे रहे हैं और वो पीने योग्य नहीं है, जिसकी वजह से क्षेत्र में विभिन्न बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दूषित पानी और काले रंग का पानी जो है नाले में बह रहा है और ये सामने औद्योगिक क्षेत्र का गांव जोखाबाद गोपालपुर है और ये पानी की टंकी है यहाँ, जो सिर्फ 100 पीस बन करके रह गई है। पानी की टंकी बने हुए भी कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन लोगों के घर तक पानी की एक बूंद तक नहीं पहुँची है। सिकंदराबाद के जोखाबाद गांव की हालत आप देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार मुख्य मार्ग के बगल में लगा हुआ है और यहाँ सामने पुनः मैं आपको पानी की टंकी दिखा रहा हूँ और पानी की टंकी के सम्मुख ये गांव का मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग में आप देख सकते हैं कि गंदगी के अंबार और यहाँ बदबू की वजह से यहाँ रुक पाना भी मुश्किल है। जोखाबाद गांव का ये सचिवालय है और सचिवालय की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। आप इसी के साथ साथ देख सकते हैं कि गंदगी की क्या स्थिति है। गांव के बाहरी छोर पर हम लोग अभी गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि गांव की गंदगी की वजह से क्या स्थिति है। गांव के चारों तरफ कीचड़ युक्त रास्ते और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना, ये गांव का मुख्य मार्ग है जो गांव के अंदर जाता है। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ हुई है। जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र
में हम लोग चल रहे हैं और हमारे सम्मुख नज़दीक ही शेरपुर गांव है और आप देख सकते हैं कि मार्ग में किस तरीके से फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी जल भराव की स्थिति में है और कितनी गंदगी, नाले अटे हुए हैं। यूपी सीडा के द्वारा कोई भी कार्रवाई यहाँ नहीं की जा रही है। देख सकते हैं कि कितनी स्थिति दयनीय है और अभी यहाँ ये फैक्ट्री है, वायु प्रदूषण भी दबा करके किया जा रहा है। देख सकते हैं कि चिमनी से काला धुआं निकल रहा है। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के दूसरे छोर पर हम पहुंचे हैं और नालों की स्थिति ये है कि वो अटे हुए हैं, मिट्टी और सील्ड से ढटे हुए हैं। सफाई होने के बावजूद भी ये स्थिति है कि पानी नालों से बाहर निकल कर के मुख्य मार्गों पर बह रहा है। साथियों, मैंने आपको तमाम औद्योगिक क्षेत्र के वो दृश्य दिखाए जिनको देख कर के आपका भी मन विचलित हुआ होगा। यहाँ एनजीटी की टीम और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तमाम अधिकारी आते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही ढाक के तीन पात और कार्रवाई नहीं होने की वजह से यहाँ के हालात गंभीर हो चुके हैं। और मैं अब आपको जो दूसरा दृश्य दिखाने जा रहा हूँ वो दृश्य ये है कि आप इस नाले को देखेंगे तो इस नाले में पानी नहीं है, ये काला जल नहीं है, ये केमिकल युक्त कीचड़ है और इसमें काला ऑयल है। यहाँ से मज़दूर वर्ग के लोग कपड़े से ऑयल, काला तेल भर के लेकर के जाते हैं जिसको वो बाज़ार में बेचते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ गाड़ी से उतरे तो दुर्गंध की वजह से सांस लेने में हम सब लोगों को यहाँ भारी दिक्कत हो रही है। अभी कुछ समय पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम भी यहाँ पहुँची थी, लेकिन इसको देख कर के वो लोग भी हैरान थे। आप देख सकते हैं कि दीवार की स्थिति कैसी है, बिल्कुल इस प्रदूषण की वजह से वह भी काली हो चुकी है। तो साथियों, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में इतना प्रदूषण हो चुका है कि जो भूजल है वो भूजल पूर्णतः दूषित हो गया है और चिमनियों से काला धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। जोखाबाद गांव के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि गांव के मुख्य मार्ग पर नाले में दूषित पानी और सड़क पर गंदगी, यानी कि लोगों का जीवन एकदम नर्क और विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त। गांव के दूसरे छोर पर आप देख सकते हैं गंदगी में गाय माता भी कुछ भोजन ढूंढने का प्रयास कर रही है और गंदगी की वजह से, पॉलीथीन खाने की वजह से गायों की भी असमय मृत्यु हो रही है। जोखाबाद गांव के दूसरे छोर पर हम लोग हैं और आप देख सकते हैं कि ये गांव का सामने बिल्कुल मुख्य मार्ग है। गांव के लोग आ जा रहे हैं और यहाँ जो खुले नाले हैं उन खुले नालों में ये लाल रंग का पानी आप देख रहे होंगे और खुले नाले एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि आप पे रोक सकें तो आप लोग हमें रोक लें। हम ऐसे ही खुले होकर के लोगों के जीवन का हरण करते रहेंगे। कई बार इन खुले नालों में छोटे बच्चे गिरकर मृत्यु को गले लगा लिया है। इन नालों में कई बार गौवंश तक भी गिर गए हैं और उनकी मृत्यु तक हो गई है। यहाँ आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको लाल पानी दिखाया और यहाँ इस नाले में हरे रंग का पानी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं पानी में आपको दीवार भी दिख रही है हरे रंग के कारण, और ये हरा रंग है, यानी कि जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में आपको भिन्न भिन्न तरीके से फैक्ट्रियाँ मिलेंगी जो केमिकल युक्त फैक्ट्रियाँ हैं जो खुले में गंदे पानी को डाल रहे। ये जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र के नाले हैं और इन नालों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मेरे साथ हमारे ग्रामीण लोग हैं और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी प्रेमराज सिंह भाटी है। भाटी जी, जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में जो दूषित पानी है इसको लेकर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी के लोग कभी आए हैं? ऐसा है,
कि हमने जो है औद्योगिक क्षेत्र में पॉल्यूशन विभाग को या उपजिलाधिकारी जिलाधिकारी को काफ़ी समय से, कई वर्षों से हम शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है। 1-2 दिन के लिए किसी फैक्ट्री को सील करते हैं, उसके बाद वो तीसरे चौथे दिन सील खुल जाती है और उनकी जो है कहीं ना कहीं मिली भगत से ये सब चल रहा है। और पूरी रात जो है यहाँ पॉल्यूशन की इंडस्ट्रियाँ दबा के चलती हैं और औद्योगिक क्षेत्र के जो जोखाबाद में और आसपास के गांवों में पानी इतना दूषित हो गया है कि पीना तो जहाँ तहाँ, कपड़े भी नहीं धुल सकते हम हमारा जीना इतना दुर्भर है। भूजल है जी, अभी हमने पूरा वीडियो में दिखाया कि एकदम पानी दूषित है, ब्लैक है, कहीं हरा है, कहीं काला है, कहीं नीला है। जो भूजल है, जो सरकारी नल है, उनकी क्या स्थिति है? सरकारी क्या नल पानी पीने योग्य है? सरकारी नलों का कोई पानी पीने योग्य नहीं है। कहीं कहीं तो हेडपंपों में भी काला, नीला, पीला, गुलाबी पानी आता है। गांव में हर घर नल जल योजना के तहत पानी की टंकी है। क्या आपके घर तक प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर नल जल योजना के तहत पानी पहुंच रहा है? हमारे पास टंकी का पानी गांव के अंदर जो है 50% जगह पहुंच रहा है, 50% जगह नहीं पहुंच रहा है। वो भी जहां पहुंच रहा है वहां नालों की पाइपलाइन जो है टंकी की फूटी हुई होने के कारण उसमें आधा घंटे तक नाले का गंदा पानी काला पीला नीला जाता है। ये कह सकते हैं कि जो घटना अभी इंदौर में हुई, वो घटना के ही कुछ अंश और संदेश जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में भी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ भी ऐसी बड़ी घटना होने की संभावना है। साथियों, यहाँ एनजीटी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तमाम अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों के द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने के बावजूद भी ये एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यानी कि खुलेआम फैक्ट्री मालिकों की चेतावनी और भारतीय जो संपत्ति है, यानी कि पानी और भूजल और वायु, इस प्रकृति की देन है। अगर प्रकृति के साथ कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो उस पे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि जल है तो कल है, ये नारों में रहकर नहीं सिमटना चाहिए। ये स्लोगन मूलतः धरातल पर भी जीवित दिखने चाहिए, अन्यथा सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं प्रदूषण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जो बुलंदशहर के अधिकारी हैं, बुलंदशहर के कलेक्टर साहब हैं, सिकंदराबाद के एसडीएम साहब हैं और एनजीटी को भी निवेदन करना चाहूँगा कि जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में 10-15 गांव पड़ते हैं। इन गांवों के लोगों का जीवन नर्क बन चुका है और सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, पानी की एक बूंद स्वच्छ नहीं मिल पा रही है। तो इस आज़ाद भारत में इससे बुरा और क्या होगा। साथियों, करप्शन फ्री इंडिया संगठन इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जल्द ही सिकंदराबाद तहसील में आंदोलन करेगा। धन्यवाद।